हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रविशंकर पाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉगरिथम चैप्टर, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। अगर आपको ये चैप्टर आज तक समझ नहीं आया तो मैं कंफर्म करता हूं कि आप ये लेक्चर मेरा पूरा देखिए। इस चैप्टर को मैं आपको समझा के क्लियर कर दूंगा। तो अगर मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा आपको उसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दूं, ठीक है। उसकी हिस्ट्री में चलते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री उसकी जान लेते हैं कि लॉगरिथम की हिस्ट्री क्या है, उसकी शुरुआत कहां से हुई। इस चीज को जानेंगे तो हमारे चैप्टर से क्या होगा, कनेक्शन बहुत तगड़ा बनता है अगर हम उस चैप्टर की हिस्ट्री को जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि उसको इंट्रोड्यूस किसने किया, लॉगरिथम चैप्टर लाया किसने। तो एक बहुत पुरानी बात है, एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, ठीक है। स्कॉटिश मैथमेटिशियन जिनका नाम था जॉन नेपियर, उन्होंने सबसे पहले लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस किया था। कब? 1614 में। सेकंड नंबर पे हमें एक नाम याद रखना है, हेनरी ब्रिग्स। हेनरी ब्रिग्स ने क्या किया था कि लॉग टेबल को इंट्रोड्यूस किया था 1617 में। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, मैं यहां पर लिख देता हूं, लॉगरिथम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले इंसान थे जॉन नेपियर। सिक्सटीन 1614 में। उसके बाद आते हैं भाई साहब हेनरी ब्रिग्स। हेनरी ब्रिग्स ने क्या किया था, लॉग टेबल को इंट्रोड्यूस किया था। हेनरी ब्रिग्स, क्या नाम था, हेनरी ब्रिग्स ने 1617 में लॉग टेबल को लोगों के सामने लाया। तो आई थिंक आपको ये थोड़ी सी छोटी सी हिस्ट्री आपको क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको लॉगरिथम की डेफिनेशन को लिखवाऊंगा, फिर उसको अच्छे से समझेंगे। उस डेफिनेशन से ही हमको लॉग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर, और कोशिश ये करेंगे आराम से समझेंगे, क्लियर समझेंगे, ठीक है। ठीक है, हमें लॉगरिथम की बेटा डेफिनेशन को समझना है, ठीक है। चलिए समझते हैं, ठीक है। लॉगरिथम की डेफिनेशन को समझते हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, यहां पर मैं डेफिनेशन लिखने वाला हूं। लॉगरिथम इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। लॉगरिथम इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। ये जो मैं वर्ड डार्क कर रहा हूं ना, इसको ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाता हूं। जो लॉगरिथम होता है वो एक्सपोनेंशिएशन का इनवर्स होता है, मतलब एक्सपोनेंशिएशन का उल्टा होता है, ठीक है। अगर एक्सपोनेंशिएशन का इनवर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लॉगरिथम मिलेगा। देखिए, इसके लिए आपको एक्सपोनेंट जानना जरूरी है। अगर मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में लॉगरिथम समझाना चाहूं, अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में, लैंग्वेज में लॉगरिथम समझाना चाहूं, तो मैं ये कह सकता हूं, अगर आपको एक्सपोनेंट आता है, अगर आपको एक्सपोनेंट आता है तो मान लीजिए आपको लॉग भी आता है। अरे सर, आप ये क्या बात कर रहे हैं कि अगर हमको एक्सपोनेंट आता है तो हमें लॉग भी आता होगा? बिल्कुल, मैं 100% कह रहा हूं, अगर आपको एक्सपोनेंट आता है तो आपको लॉग आता ही होगा। हाँ, मैं समझाऊंगा, आपको बहुत ज्यादा अच्छे समझ आएगा, ठीक है। तो अब देखिए, जो मैंने बात कही है उसको प्रूव करने का समय आ गया है। कैसे? ठीक है, देखिए, अभी बहुत सारे बच्चों को हो सकता है यही कंफ्यूजन हो कि एक्सपोनेंशिएशन क्या होता है। एक चीज आपने पढ़ा होगा, मैं अगर लिखूं यार कि 2 की पावर 3,
तो आप तुरंत लिख देंगे 8। आपने इसके पहले इंडाइसेस चैप्टर पढ़ा है, और अगर आपने इंडाइसेस पढ़ा है तो आपको लॉग बहुत अच्छे समझ आने वाला है। देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा है 2 की पावर 3, तो आप बोलेंगे 8। अगर मैं लिखता हूं भाई 2 की पावर 4, तो आप बोलेंगे 16। ठीक है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं 2 की पावर 5, तो आप कहेंगे 32। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 32। बड़े ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब यहां पर समझ लीजिए ये एक्सपोनेंट है, ये जो मैंने 2 लिखा है ये क्या बेस हो जाएगा? 2 क्या बेस है? ये वाला 2 भी बेटा क्या है? बेस है। बेटा ये वाला 2 क्या है? बेस है। अच्छा, ये जो 3 है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग पावर कहते हैं। ठीक है। ये जो 4 है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग पावर कहते हैं। ये जो 5 है इसको हम लोग क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। ओके, तो जरा बताइए कि ये जो हमारा 8 है, ये 8 बेटा, ये 8 इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस 16 को हम लोग क्या कहेंगे? इस 32 को हम लोग क्या कहेंगे? हम एक्सपोनेंट में हर एक चीज को जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या कहेंगे यार। इसको कहते हैं नंबर। 8 को क्या कहेंगे? नंबर। जो 16 आया है इसे क्या कहेंगे? नंबर। ठीक है। और जो 32 आया है इसको हम लोग क्या कहेंगे? नंबर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक्सपोनेंट की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, एक्सपोनेंट की इंफॉर्मेशन हमें है, उसके पहले हम लोग थोड़ा नोटेशन जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि तब हमको सॉल्व करने में चीजें ज्यादा आसान लगेंगी। थोड़ा सा नोटेशन जान लेते हैं यार, मजा आएगा फिर हमको पढ़ने में। लॉग का बेटा नोटेशन जान लो। लॉग पढ़ने से पहले लॉग का सिंबल क्या है, लॉग का नोटेशन क्या है, वो जानना हमें जरूरी है। ठीक है, और कैसे रीड करेंगे मैं वो भी आपको बताने वाला हूं। देखिए नोटेशन क्या है, जैसे मैंने लिखा लॉग ऑफ बी, इस तरह पढ़ेंगे लॉग ऑफ बी। ये नीचे छोटा सा लगाया बेस, छोटा सा लगाया बेस, तो इसको हम लोग रीड करेंगे लॉग ऑफ बी बेस ए। यहां साइड में मैं रीड कर देता हूं, इसको लिख देता हूं। ठीक है। ओ शिट यार, इसको एक सेकंड मुझे रफ कर लेने दो यार। ये रफ कर देता हूं। ठीक है, अब यूज करता हूं लॉग ऑफ बी विद बेस ए। बस हमें इतना रीड करना आना चाहिए। ठीक है, अब यार मजा आने वाला है, हमको तगड़े से चीजें समझ आएंगी। ठीक है, हमको समझ आने वाली चीजें। मैं बीच में थोड़ा सा एक लाइन खींच देता हूं। ठीक है यार, ठीक है। अब बड़े ध्यान से आप यहां पर एक चीज नोट करिएगा, मैंने सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, मैंने सारी चीजें आपको ये बता दी है। अब मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं कि जो मैंने यहां साइड में एक्सपोनेंट लिखा है, अब ये जो एक्सपोनेंट है यार, ये लॉग का इनवर्स फंक्शन कैसे हुआ, लॉग का उल्टा कैसे हुआ, ये कनेक्शन मैं आपके दिमाग में फीड करने वाला हूं। एकदम से ये कनेक्शन आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, बस आप मेरे लेक्चर को ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, सारे एक्सपोनेंट आपको क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, ये सब चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। अब देखिए मैं यहां पर आपको कनेक्शन समझाता हूं कि भैया इनवर्स कैसे हुआ। लॉगरिथम इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशिएशन कैसे हुआ, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए ध्यान से, क्या है यहां पर कि हम 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 को हम कैसे लिखेंगे, बड़े ध्यान से आप देखिएगा। यहां पर देखना भी आप, मैं यहां पर आपको इन दोनों के बीच का कनेक्शन दिखाता हूं। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर लिख सकता हूं लॉग, ठीक है, लॉग में 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 को मैं लॉग में कन्वर्ट करने वाला हूं। कैसे करूंगा? 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, तो मैं क्या करूंगा, लॉग, यहां जो नंबर है एक्सपोनेंट में, जो नंबर है वो लॉग का एंगल बनता है। एक्सपोनेंट में जो नंबर है ना 8, वो लॉग का एंगल बनता है, वो लॉग का एंगल बनता है। और एक्सपोनेंट में जो बेस है वो लॉग का बेस ही रहता है। एक्सपोनेंट में जो बेस है वो लॉग का बेस ही रहता है। एक्सपोनेंट में बेस क्या है? 2 है, तो लॉग का बेस भी 2 ही रहेगा।
इक्वल्स टू भाई, अब इसका कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए, तो याद रखना एक्सपोनेंट की जो पावर होती है वो यहां पर उसका आंसर होता है। बोले तो 3, इसको मैं रफ कर दूं, बोले तो 3। तो अगर हमसे कोई पूछ ले log ऑफ 8 बेस 2 की वैल्यू क्या है, तो है वैल्यू 3। इसी तरीके से यहां पर देखिए, इस 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16 को मैं बदलना चाहता हूं लॉग में, इस एक्सपोनेंट को मैं लॉग में चेंज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, लॉग नंबर क्या है 16, एक्सपोनेंट का नंबर क्या है 16, जो एक्सपोनेंट का नंबर है वो लॉग का एंगल होगा। तो एक्सपोनेंट का नंबर है 16, तो लॉग का एंगल है 16। एक्सपोनेंट का बेस है 2, तो लॉग का भी बेस क्या हुआ 2, इक्वल्स टू इसकी वैल्यू क्या होगी, जो बेस की पावर है, 2 की पावर यहां पर क्या है 4 है, तो log ऑफ 16 बेस 2 का आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 32 है, इसको मुझे इस एक्सपोनेंट को मैं कन्वर्ट करूंगा लॉग में, तो सबसे पहले लिखूंगा लॉग, जो यहां पर नंबर है वो लॉग का एंगल होगा, मतलब 32, बेस 2 है तो इसका भी बेस ही रहेगा 2, और इक्वल्स टू में आंसर हो जाएगा एक्सपोनेंट की पावर, तो पावर क्या है 5। तो यहां पर मैंने आपको कनेक्शन का अंडरस्टैंडिंग करा दिया है लॉग और एक्सपोनेंशियल के बीच में, ठीक है, लॉग और एक्सपोनेंट के बीच में। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा और ढंग से लिखूं, तो मैं यहां पर एक चीज, यहां पर देखिए हेडिंग में लिख रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन बिटवीन लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंट, ठीक है भैया, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर करेंगे यार हम लोग, ठीक है, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर करेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको जरा अब कनेक्शन लिख, मैंने एकदम अच्छे से आपको समझा दिया है, तो मैं यहां पर कुछ लॉग से लिख रहा हूं, ठीक है। तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16, और 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 32, ठीक है। और यहां पर बीच में मैं एक लाइन खींच दे रहा हूं, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। इसको लिख सकता हूं, अगर मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करूं, तो लॉग ऑफ 8 बेस 2 इक्वल्स टू 3, इसको लिख सकता हूं लॉग ऑफ 16 बेस 2 इक्वल्स टू 4, इसको लिख सकता हूं लॉग ऑफ 32 बेस 2 इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये तो रिपीट सर ने कर दिया यार, ये क्या है, ठीक है। अब मैं आपको कनेक्शन समझाता हूं, देखिए फिर से समझा रहा हूं वही चीज, मैं चाहता हूं आपके दिमाग में ना यार एकदम तगड़े से बातें बैठ जाएं, क्योंकि पेपर भी नजदीक है यार, ठीक है। बैठे तो फिर भूलो नहीं, बेस बेस, ठीक है बेटा, बेस बेस, मैं थोड़ी देर के लिए इसको बेस लिख रहा हूं, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए इनपुट लिख रहा हूं। ये क्या है हमारा, ये इनपुट है, क्योंकि बार बार हम देखो एक बार 3 रख रहे हैं, एक बार 4 रख रहे हैं, ये हमारा क्या है इनपुट है, बड़े ध्यान से समझना यार, ठीक है। ये हमारा क्या है इनपुट है, और यार इसको हम क्या कहेंगे आउटपुट, ठीक है इसको हम आउटपुट कह सकते हैं, ये हमारा है आउटपुट, ये हमारा है यार आउटपुट, ठीक है, ठीक है, आउटपुट है हमारा। ये कलर यूज करते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, ठीक है, एक्सपोनेंट में जो इनपुट है, एक्सपोनेंट में जो इनपुट है, लॉग में वो आउटपुट है, और एक्सपोनेंट में जो आउटपुट है वो लॉग में यार इनपुट है, वो लॉग में इनपुट है और ये आउटपुट है। बड़े ध्यान से देखिएगा, एक्सपोनेंट में 4 इनपुट है और लॉग में 4 आउटपुट है, और 16 हमारा एक्सपोनेंट में आउटपुट है और लॉग में इनपुट है भैया, लॉग में क्या है इनपुट है। 32 हमारा एक्सपोनेंट में आउटपुट है और लॉग में इनपुट है। 5 हमारा, ध्यान से देखिए, 5 हमारा एक्सपोनेंट में इनपुट है और लॉग में
आउटपुट है, देखिए उल्टा हो गया, इनवर्स हो रहा है। अब यहां पर आप फील कर सकते हैं, यहां पर आप फील कर सकते हैं कि जो एक्सपोनेंट का इनपुट है वो लॉग का आउटपुट बन रहा है, और जो एक्सपोनेंट का आउटपुट है वो लॉग का इनपुट बन रहा है। यही डेफिनेशन कहती है कि लॉगरिथम इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। यही मतलब है कि मतलब यहां पर जो एक्सपोनेंट का इनपुट है वो वहां लॉग का आउटपुट हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है, क्रिस क्रॉस हो जा रहा है। तो आई थिंक आपको ये कनेक्शन समझ आ गया होगा, कनेक्शन बिटवीन लॉग एंड एक्सपोनेंट। डेफिनेशन क्यों लिखी गई है आपको एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो चुकी होगी। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। थोड़ा सा मैं आपको सिखाता हूं यहाँ पर कुछ चीजें, थोड़ी सी वैल्यूज निकालना सीख लेते हैं, ठीक है, वैल्यूज निकालना सीख लेते हैं यार। तो वैल्यूज निकालने से पहले एक काम और कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूं यार, ये तो हम लोगों ने बहुत तगड़े से फील किया अभी लॉ को, ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात की ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं यार मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। वाओ मस्त यार, ये चैप्टर बहुत ही मजेदार है भाई। अगर आप ढंग से पढ़ते हैं ना ये चैप्टर, तो सच बता रहा हूं मजा आ जाएगा, मजा, ठीक है। तो अब मैं जरा यहां पर आपको लॉग की मैथमेटिकल डेफिनेशन बताता हूं, ठीक है। इफ log of b base a equals to x, if log of b base a equals to x, then बड़े ध्यान समझिएगा, मैं कलर अच्छा यूज करता हूं, देन a की पावर x, देन a की पावर x इक्वल्स टू b, ठीक है, देन a की पावर x इक्वल्स टू b, log ऑफ b बेस a इक्वल्स टू x बराबर होगा a की पावर x इक्वल्स टू b। बट इसके पीछे भी बहुत गणित है भाई, बहुत ज्यादा गणित है, ठीक है। उसके लिए कुछ कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। वेयर b इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, आपका b हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, मतलब एंगल की बात हो रही है, लॉग का एंगल हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। साथ में बेस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, एंगल तो 0 से बड़ा होना चाहिए, आपका बेस भी 0 से बड़ा होना चाहिए। साथ में जो आपका बेस है वो कभी 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। इस डेफिनेशन को यार यहां फीड कर लो, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको ये चीज मैं बहुत तगड़े से फील कराने वाला हूं, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि 2-3 चीज याद रखिए, एंगल ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू 1, ए इज नॉट इक्वल्स टू 1 मतलब बेस 1 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। आज का इंट्रोडक्शन बहुत तगड़ा होगा, ठीक है। मैं यहां पर एक वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है, log ऑफ 4 बेटा बेस 2। आपसे मैं वैल्यू पूछ रहा हूं, जरा मुझे बेटा वैल्यू बताइए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं, ठीक है। log ऑफ 8 बेस 2, इसी तरह मैं लिख सकता हूं log ऑफ 9 बेस 3, ठीक है। पहले थोड़े सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा लेवल अपना बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे लेवल को, ठीक है। ठीक है, देखते हैं यार यहाँ पर, देखिए बेटा, अबे आजा भाई सही से, हाँ इसको। अब मुझे यहाँ पर log ऑफ 4 बेस 2 की वैल्यू निकालनी है, मुझे log ऑफ 4 बेस 2 की वैल्यू निकालनी है, मैं कैसे निकालूं ये बताइए। यहाँ बेस देखिए, ठीक है, आप यहाँ पर क्या देखेंगे, बेस देखेंगे, बेस क्या है 2, बेस क्या है बेटा, बेस है 2। तो ये बताइए मैं 2 की पावर क्या रखूं, मैं 2 की पावर क्या रखूं कि मुझे रिजल्ट 4 मिल जाए, मुझे रिजल्ट क्या मिल जाए, 4 मिल जाए। 2 की पावर मैं क्या रखूं कि मुझे आंसर 4 मिले। तो यार यहां सब लोग आंसर देंगे कि भैया एक काम करिए, यहां पर आप यहां पर 2 की पावर 2 रख दीजिए। जैसे आप 2 की पावर 2 रखेंगे आपको आंसर 4 मिलने लगेगा, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या होगा,
टू। टू की पावर टू रखने पे आपको 4 मिल रहा है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2। इसी तरीके से टू की पावर मैं क्या रखूं कि आंसर मुझे 8 मिल जाए? टू की पावर मैं क्या रखूं कि आंसर मुझे 8 मिल जाए? तो आप कहेंगे भैया टू की पावर अगर आप 3 रखते हैं तो आंसर आपको 8 मिल जाएगा। तो लॉग ऑफ 8 बेस 2 की वैल्यू क्या हुई? 3। क्या हुई वैल्यू? 3। इसी तरीके से 3 की पावर मैं क्या रखूं? 3 की पावर मैं क्या रखूं कि आंसर मुझे 9 मिल जाए? तो आप यही कहेंगे यार कि 3 की पावर 2 रख दीजिए तो आपको आंसर 9 मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ 2। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा जहां बुद्धि थोड़ी सी और यूज हो वो चीज मैं लिखता हूं। लॉग ऑफ 1/4 बेस 2। पांचवा लॉग ऑफ 4 बेटा, ठीक है, लॉग ऑफ 4 बेस 1/2। ठीक है, और मैं यहां पर बस इतना पहले, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिए। बेटा ये बताइए, मैं इस 2 की पावर क्या रखूं? मैं इस 2 की पावर क्या रखूं कि आंसर में मुझे 1/4 मिल जाए? बहुत सिंपल सा बेटा सवाल है। 2 की पावर मैं क्या रखूं कि आंसर मुझे 1/4 मिल जाए? अब सोचो यार, अगर वीडियो एक सेकंड के लिए लेक्चर को पॉज करो और खुद का दिमाग लगाओ कि यार 2 की पावर ऐसी मैं क्या रख दूं कि आंसर मुझे 1/4 मिलने लगे। यहां सोचने वाला है यार, तो बड़े ध्यान से देखो। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपने वीडियो पॉज करके एक बार सोचा है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, सोचो आप, अगर आप सोचोगे तो आपको उतना ही ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, मैं आपको चलिए बताता हूं। ये मुझे बताइए, अगर 2 की पावर में -2 रख दूं यार, अगर मैं 2 की पावर -2 रख दूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1/2 का स्क्वायर प्लस में। तो इसको सॉल्व करने पे क्या हमें 1/4 मिल रहा है? वाह, मजा आ गया यार, है। तो इसी तरीके से आपको सोचना है, अगर यहां पर मैं 2 की पावर -2 रख दूंगा तो आंसर मेरा 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? अरे सॉरी, गलत जगह लिख दिया, ये -2। ठीक है, ये है -2 यार, इसको भैया रफ करता हूं। चलिए, अब सोचने वाला है। अब मुझे यहां पर बताइए आप, मेरा आपसे ये सवाल है, ये तो मैंने चलिए बता दिया आपको, अब इसमें आप सोचिए 1/2 की पावर मैं क्या रखूं? ध्यान से सुनिएगा, 1/2 की पावर मैं क्या रखूं कि आंसर मुझे 4 मिले? ठीक है, मैं बगल साइड में फिर से लिखता हूं, 1/2 की मैं पावर क्या रखूं कि आंसर मुझे 4 मिले? 1/2 की मैं पावर क्या रखूं कि आंसर मुझे 4 मिले? सोचिए, दिमाग लगाइए यहां पर। सोच लिया है आपने, अब मुझे लग रहा बताना ही पड़ेगा। ठीक है, 1/2 की होल पावर यार, अगर मैं, यहां 1/2 ही है ना यार ये, हाँ, 1/2 की मैं पावर यहां पर क्या रख लूं? -2 रख लूं। आई थिंक मैंने यहां तक सही किया ना, हाँ। 1/2 की पावर अगर मैं -2 रख लूं, तो आपने इंडाइसेस पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ रखा तो पहले इंडाइसेस पढ़ लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो 1/2 की होल पावर -2 है, तो ऐसे लिख सकता हूं 1 की होल पावर -2, और यार 2 की होल पावर -2। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर दूं बेटा, ये ऊपर चला जाएगा, पावर प्लस में हो जाएगी तो 2 स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगी तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी, तो आंसर क्या 4 आ गया, देख लो। इसका मतलब अगर 1/2 की होल पावर मैं -2 रखता हूं तो आंसर में मुझे 4 मिलेगा, तो इसका आंसर भी क्या हुआ? -2 हुआ। तो आई थिंक आप फील कर पा रहे होंगे। चलिए, एक और चीज मैं यहां पर लिखता हूं, छठा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, लॉग -2 बेस 2। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा हूं बेटा मैं, लॉग
-2, इसका बेस 2 है। तो अगर यहां पर आप ध्यान से देखिए, बेस क्या है 2। ये मुझे यार बताओ 2 की मैं क्या पावर रख दूं कि आंसर मुझे -2 मिल जाए। 2 की मैं क्या पावर रख दूं कि आंसर मुझे -2 मिल जाए। आप खुद सोचिए, क्या 2 की कोई पावर रखने पे आंसर मुझे -2 मिल सकता है? आप सोचिए, दिमाग लगाइए यार। तो मैं आपको बता दूं, आप 2 की पावर कोई भी रख लीजिए, पॉजिटिव रख लीजिए, नेगेटिव रख लीजिए, 0 रख लीजिए। देखिए जैसे पॉजिटिव रखता हूं 2 की पावर 1, तो आंसर 2 आएगा, -2 नहीं आएगा। अगर बाई चांस मान लीजिए मैंने 2 की पावर माइनस में रख दी, -1, मेरा मन किया चलो माइनस में रखता हूं, तो ये नीचे जाकर के 1/2 हो जाएगा। तो आंसर तो मेरा 1/2 हो गया, मुझे चाहिए -2। तो अगर 2 की पावर पॉजिटिव रखा 1 में, तो 2 आ रहा है, जो कि आंसर नहीं है। फिर मैंने 2 की पावर -1 भी ट्राई कर ली, तो 1/2 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं है। अगर मैं 2 की पावर 0 रख दूंगा तो आंसर 1 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं है। हमें तो -2 लाना है ना। तो आप देख लीजिए, मैंने पॉजिटिव वैल्यू रख ली, नेगेटिव वैल्यू रख ली, 0 भी रख लिया, लेकिन मेरा आंसर -2 नहीं आया है। और अगर जरा आप थोड़ा सा गौर करें ऊपर वाली डेफिनेशन पे, मैथमेटिकल डेफिनेशन में, तो यही बोला गया था कि लॉग का एंगल ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता है। और यहां पर लॉग का एंगल क्या दे रखा है? नेगेटिव दे रखा है, जो कि जिसकी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। इस बात को याद रखिए, मैंने आपको फील करा दिया है। जबकि तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, दिस कैन नेवर बी नेगेटिव। ये कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। मैंने पहले ही मैथमेटिकल डेफिनेशन में आपके दिमाग में ये बात फीड कर दी थी, तो मुझे लगता है अभी आप क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए, जो प्रॉपर्टी मैंने बता रहे थे उनको और क्लियर करते हैं। कहीं पर लिखा है log of 5 base 1, log of 5 base 1। तो इसको अगर मैं आपके सामने रीड करके बेटा दूं, तो आप क्या सीखोगे कि यार 1 की पावर कोई ऐसी बताओ, यार जरा बताओ 1 की पावर मुझे ऐसी कुछ भी रखवा के दिखाओ कि मेरा आंसर 5 आ जाए। तो आप दुनिया में जाइए, पूरी वैल्यू को सर्च करिए, ठीक है, मैथमेटिक्स के समुद्र में जाइए, तैर करके वैल्यू सर्च करिए। क्या आप 1 की पावर कोई ऐसी रख सकते हैं कि आंसर 5 आए? आप 1 की पावर कोई भी रखिए पॉजिटिव, मान लीजिए आपकी 1 की पावर 100 रख देंगे, तब भी आंसर 1 आएगा। आप मान लीजिए 1 की पावर -100 रख देंगे, तो ये नीचे जाके 1/1 की पावर 100, जो कि 1 ही होता है। अगर आप 1 की पावर 0 रख देंगे तो भी 1 होगा। इसका मतलब ये है, आप 1 की पावर कोई भी रखिए, 5 तो आ ही नहीं सकता है। तो अगर आप मेरी मैथमेटिकल डेफिनेशन में जाते तो आप पाएंगे कि ए इज नेवर इक्वल टू 1। ए कभी भी आपका 1 के इक्वल नहीं हो सकता, बेस आपका कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। अभी आपने क्वेश्चन में फील भी कर लिया क्यों नहीं हो सकता है। खाली मैंने डेफिनेशन नहीं लिखवाई है, मैंने क्यों का रीजन आपको दे रखा है। तो भाई हम यहां पर कह सकते हैं log of 5 अगर बेस 1 है तो ये हमेशा होगा नॉट डिफाइंड। ये क्या होगा? हमेशा नॉट डिफाइंड। बड़ा गंदा मैंने लिखा है, इसको थोड़ा सा मैं और सही कर देता हूं, ठीक है। डिफाइंड, अबे चल जा भाई मेरे, ठीक है, हाँ नॉट डिफाइंड, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं, नॉट डिफाइंड। तो दोस्तों आज मैंने लॉग का एकदम बेसिक लेक्चर लिया है, एकदम बेसिक से आपको कनेक्ट करवाया कि आपके दिमाग में बातें फीड हो जाए कि लॉग आखिरकार है क्या। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और अगर आप इस लेक्चर को ढंग से सुन लेते हैं, ढंग से पढ़ लेते हैं, इस पे नोट्स बना लेते हैं, तो आपको जब मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा ना तो वो दुगनी स्पीड से लगेंगे और आपको सारे क्वेश्चन समझ आने वाले हैं। बस इतना मैंने लिखवा दिया है, उसको आपको पढ़ना है, एग्जाम भी आपके करीब है। अगर आप अभी रिवीजन कर लेंगे, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि एकदम बेसिक से आपको समझाऊं, एकदम नीचे से ले जाकर के, 0 से मैंने आज आपको लॉग सिखाया है। दोस्तों मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको लॉग में सिखा सकूं, और आपको मुझे लगता है इंटरेस्टिंग लगा हुआ आज का मेरा लेक्चर पढ़ करके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।